गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज। और इनसे पीछे की वीडियो थी उसमें हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के बारे में। तो ये देखो बच्चों, ध्यान से इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमें ज़रूर पढ़ना है। तो डी फ्रुक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। जैसे ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, वैसे ही आपका डी फ्रुक्टोज भी साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। दे फॉर्म 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल। ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड बना रहा था और ये बनाएगा बच्चों 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल बाय इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक ही मोलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब वो किस किस के बीच में होगी? C5 कार्बन है उसका OH है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? कीटोन ग्रुप के साथ बच्चों, जो C2 पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, उनके बीच में रिएक्शन होगी विद द जनरेशन ऑफ न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, C5 कार्बन और C2 कार्बन एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो एक नया स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों, वो क्या कर देंगे? जनरेट कर देंगे। और वो स्टीरियोजेनिक सेंटर किस कार्बन पे होगा? C2 कार्बन पे होगा। अब देखो हमें कैसे इसको समझना है, ठीक है? तो ये देखो बच्चों, ये मेरे पास क्या है? डी फ्रुक्टोज है। ये आल्सो एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। एक आपकी अल्फा फॉर्म है और एक आपकी कौन सी है बच्चों? बीटा फॉर्म है। बस यही हमें देखना है कौन सी अल्फा फॉर्म होगी और कौन सी बीटा। और ये तो हमें कंफर्म हो गया अभी, अल्फा में OH है वो राइट साइड होगा और बीटा फॉर्म में OH है वो लेफ्ट साइड होगा C1 कार्बन पे, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं बच्चों क्या रहता है। तो यहाँ देखो, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज की, ठीक है? ये फ्रुक्टोज की क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर है मेरे पास। देखो CH2OH, फिर सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप है यहाँ पे। अब जो ये कीटोन ग्रुप है ये रिएक्शन करेगा बच्चों जो C5 कार्बन है उसके OH के साथ। तो ये ऑक्सीजन के लोन पे रहे कार्बोनिल पे अटैक करेंगे तो जो ये बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की साइड। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन अपना चार्ज खत्म कर लेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों? H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव है, इस O नेगेटिव के पास जाकर क्या बना देगा? OH। अब देखो ये OH है वो राइट साइड है बच्चों, ठीक है? और इस CH2 को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। अगर OH आपका राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे बच्चों अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है? बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है? अच्छा, अगर यही OH आपका लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है, यही OH आपका लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको हम बोलेंगे बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट OH किस कार्बन पे देखना है? C2 कार्बन पे, क्योंकि ये तो C1 कार्बन हो गया मेरा, CH2 वाला था। अब ये कौन सा है मेरे पास? है C2 कार्बन पे देखना है बच्चों भी OH आपका राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। और ग्लूकोज के केस में देखेंगे हम C1 पे भी, C1 पे आपका OH राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी फ्रुक्टोज। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी फ्रुक्टोज, ये देखो बच्चों, ये है मेरा हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी फ्रुक्टोज। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों भी, जो हमारे अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है उसमें जो राइट साइड के जितने भी HOH है उसको हमेशा नीचे की साइड लिखना है, और लेफ्ट साइड में जो भी है HOH या CH2OH है वो आपको ऊपर की साइड लिखना है, ठीक है? तो अब देखो, अगर हम अल्फा डी फ्रक्टोज की बात करें, ठीक है, उसमें क्या होता है? OH आपका फर्स्ट है वो राइट साइड होता है तो OH को नीचे लिखेंगे, और CH2 लेफ्ट साइड है तो ऊपर लिखेंगे। फिर H आपका नीचे साइड, OH आपका ऊपर की साइड, फिर OH नीचे की साइड, H ऊपर की साइड, H नीचे की साइड, CH2OH। जो ये नीचे की साइड है ये हमेशा बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर में राइट साइड रहेंगे, और जो ये ऊपर की साइड है ये हमेशा लेफ्ट साइड रहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बच्चों अल्फा डी। क्योंकि अल्फा क्यों? क्योंकि OH वो नीचे की तरफ है। फ्रुक्टो क्योंकि फ्रुक्टोज ले रखे हैं। फ्यूरानोज, ये 5 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूरान रिंग है तो फ्यूरानोज हो जाएगा। ऐसे हमारा बीटा डी। अब जो ये OH अगर ये ऊपर की साइड चला जाए और CH2OH है वो नीचे की साइड आ जाए, सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज किया है। OH को ऊपर भेज दिया और CH2OH को कहाँ ले आए हम? नीचे। बाकी आपका मॉलिक्यूल एज इट इज़ है।
कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इस कार्बन पे चेंज है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि OH है अब आपका कहाँ चला गया, ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच।